तो कैलकुलस का लास्ट टॉपिक शुरू करते हैं, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस टॉपिक में है ना ये सारे सब टॉपिक्स हैं जिसको अपन कवर करेंगे। और इस वाले वीडियो में जो टॉपिक अपन कवर करेंगे वो क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें अपन देखेंगे जी कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो देखने में लगती कैसी है। और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है ना दो कॉन्सेप्ट हैं, है ना, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है ना, वो अपन कैसे निकालते हैं, है ना, उसको देखेंगे इस वीडियो में। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है ना, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस वाले टॉपिक में बेसिकली अपन क्या देखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट क्या करती है ना, किस चीज़ को डिनोट करती है। मतलब जैसे सी आपको है ना, यदि इस तरह की इक्वेशन यदि मैं लिख दूं, है ना, तो इसको देख करके आप बोल सकते हैं भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। कुछ इस टाइप की इक्वेशन यदि मैं लिख दूं, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आप बोलेंगे ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो जब अपन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करती है उसको देखेंगे इस टॉपिक में, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन अपन फॉर्म कैसे करते हैं जब वो डिस्कस करेंगे ना, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है ना। उसको विजुलाइज करना आपको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना। मेन टॉपिक जो है वो यही है। इस टॉपिक के अंदर जो 80% क्वेश्चन है ना, वो इसी में आते हैं बेसिकली। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर डिग्री या फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर नहीं आ सकते हैं, है ना, पर मेन टॉपिक यही है। इसको भी यदि मैं ऐड कर दूं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो 80 to 90% क्वेश्चन जो हैं वो इसी में से आते हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का मतलब क्या निकला, है ना, और कैसे अपन निकालते हैं उसको देखेंगे। और आपके सिलेबस में, है ना, बिल्कुल जो बेसिक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की, है ना, वही है आपके सिलेबस में। तो उसी को देखेंगे अपन। और इसी में यानी ये तीन सब टॉपिक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, है ना, ये तो एक मेथड ही हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का एक मेथड है। और ये दो अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, है ना। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है वो देखेंगे, और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, है ना। होमोजेनियस इक्वेशन दिखे तो उसको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है ना, उसको देखेंगे। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, ये भी एक इक्वेशन का टाइप है, डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप है। तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, है ना, उसको देखेंगे। और लास्ट में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक, रियल लाइफ एप्लीकेशन जो आप फिजिक्स में भी काफ़ी यूज़ करेंगे। तो शुरू करते हैं, है ना, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो पहले है ना वैसी इक्वेशन देखते हैं जिनसे आप फैमिलियर हैं। जैसे है ना y इज इक्वल टू, अभी अपन ने एग्जाम्पल लिया 2x प्लस 3, है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, इसमें क्या है, ये जो x वाला जो वेरिएबल है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है ना, y को अपन क्या बोलते हैं, y को अपन बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको इस तरह से डिनोट करने का पर्पज़ क्या है कि भाई x जो है वेरी, जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे y वेरी करेगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो ये दो वेरिएबल्स की इक्वेशन हो गई, है ना। इस इक्वेशन में वेरिएबल्स कौन कौन से आ रहे हैं, x और y, है ना, इन दो एलिमेंट से बन करके ये इक्वेशन बनी। ठीक। और इसी तरह से है ना आप बनाना चाहें तो नॉन लीनियर यदि इक्वेशन आप बनाना चाहें तो है ना कुछ भी बनाएं, साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, है ना, ये भी एक इक्वेशन है। ये भी इन्हीं दो वेरिएबल से बनी है। इस वाले केस में भी x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट है x पे, जैसे जैसे x वेरी करेगा वैसे वैसे y वेरी करेगा। ठीक। अच्छा, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अपन और किस फॉर्म से लिखते हैं, इस वाले फॉर्म से भी लिख सकते हैं, है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई जो है वो x का एक फंक्शन है। और इसी को अपन चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, है ना। ये वाला एफ एक्स वाई ऑब्वियसली डिफरेंट एक्सप्रेशन है ना, एफ एक्स वाई ये 0 के बराबर, है ना। इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन जो है स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में यदि अपन लें तो क्या भाई अपन ऐसे तो लिख ही सकते हैं, y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इस केस में भी, है ना, ये x वाले जो टर्म्स हैं इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड ले आए तो इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाएगा, देख रहे हैं। तो अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं, है ना, वो कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं भाई, x आ सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y आ सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके अलावा कौन से एलिमेंट आ सकते हैं,
डिफरेंशियल ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वाली टर्म आ सकती है। ठीक है, इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ सकते हैं, भाई यही बोलते हैं ना अपन, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, है ना, ये आ सकता है इस तरह से, है ना, मैं जनरल एक्सप्रेशन लिख दूं, डी एन वाई बाई डी एक्स एन। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सारे टर्म्स आ सकते हैं, है ना, यहाँ पे मैं एफ लिख दूं इजिकल टू 0। जरूरी नहीं है सारे टर्म्स आए, जैसे इस वाले केस में भी जरूरी नहीं है कि x भी आए y भी आए, भाई x इजिकल टू 0 ये भी एक इक्वेशन है ना, या y इजिकल टू 0 ये भी एक इक्वेशन है ना, इसमें y नहीं है, इसमें x नहीं, पर उससे फर्क नहीं पड़ता। पर इस वाले केस में क्या है कि कम से कम एक डेरिवेटिव आना जरूरी है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, पर कम से कम एक तो आना ही है ना, या तो ये आए या ये आए, है ना, या ये आए, x और y का आना जरूरी नहीं है, इन द सेंस कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी हो सकती है, ये भी अपने आप में एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, या फिर डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब इजिकल टू 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक्स और वाई का रहना जरूरी नहीं है। पर ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना, जो डिफरेंशियल्स है ना, डिफरेंशियल्स, डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी बोलते हैं इनको, इनका आना जरूरी है किसी एक का, और ये चाहे तो इस फॉर्म में आ सकते हैं या फिर इसके स्क्वायर क्यूब वगैरह इस फॉर्म में भी आ सकते हैं, है ना, स्क्वायर फॉर्म में आए, क्यूब फॉर्म में आए, है ना, किसी भी फॉर्म में ये वाले डेरिवेटिव आ सकते हैं। तो ये जो अभी अपन ने डिस्कस किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस वाले फॉर्म में होती है, इसको फॉर्मली डेफिनेशन के फॉर्म में किस तरह से अपन लिखते हैं उसको देखते हैं अपन। तो ये है ना, डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, वही चीज़ है जो अभी अपन ने डिस्कस की, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और डेरिवेटिव एक ही चीज़ है ना, कई बुक्स में आपको ये वाला टर्म भी मिलेगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना, एक ही बात है। तो क्या, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव या डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, y का विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब dy बाय dx। अच्छा, ये तो केवल डिनोट करने वाली चीज है ना, y किसको लें x किसको लें, ये तो हमारे हाथ में है ना, हम चाहे तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस वाले फॉर्म में भी आ सकती है, और इस वाले केस में क्या होगा, x जो है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पर कॉमन फॉर्म यही है। ठीक, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, इसमें ये ध्यान दें कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी होना जरूरी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, केवल लिखा हुआ है डेरिवेटिव होना चाहिए। डेरिवेटिव या डेरिवेटिव एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स, है ना, वो हो सकते हैं, एक्स हो तब भी ठीक, नहीं हो तब भी ठीक, और वाई हो तब भी ठीक, और नहीं हो तब भी ठीक, एक्स और वाई हो या नहीं हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो अब देखते हैं, है ना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, order of differential equation is the order of highest order derivative appearing in the equation। मतलब किसी भी इक्वेशन में एक से ज़्यादा डेरिवेटिव हो सकते हैं, तो अपन ने डिस्कस किया। तो सपोज कोई इक्वेशन है जिसमें dy बाई डी एक्स भी है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, और डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब ये भी है ना, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे x हो y हो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, हमको क्या चीज़ देखनी है, केवल ये जो डेरिवेटिव एक्सप्रेशंस हैं उसको देखना है केवल। ठीक है, तो ये यदि इक्वेशन है अपने पास में, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, जो भी डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर का होगा, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा होगा, ये वाला हुआ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 3, है ना, इसी तरह से बोलते थे अपन, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 3, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस वाले इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन का ऑर्डर 3 हो जाएगा। अच्छा, ऑर्डर निकालना जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा सिंपल है डिग्री से, अभी आएंगे अपन डिग्री पे, क्योंकि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये किसी भी फॉर्म में आए तब भी इसका ऑर्डर 3 रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको यदि मैं रेज टू पावर 1/3 कर दूं, बाकी दोनों टर्म भले सेम रहें, तो ये रेज टू पावर 1/3 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है वो अभी भी 3 ही है। ठीक, तो इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी क्या होगा, 3 होगा।
है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम चाहे तो साइन टर्म के अंदर डाल दें, है ना। इस वाले केस में भी जो डेरिवेटिव वाला जो एक्सप्रेशन है, हमको कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, केवल इस वाले पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है ना। इसके आगे पीछे क्या है वो सब देखने की जरूरत नहीं, या ये किस एक्सप्रेशन के अंदर है, साइन के अंदर, लॉग के अंदर, एक्सपोनेंट के अंदर, वो सब भी देखने की जरूरत नहीं। हमको केवल देखना है डेरिवेटिव देखना है, उसका ऑर्डर क्या है, और जो भी ऑर्डर हो वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो, है ना, हाईएस्ट ऑर्डर हो। ठीक, अब डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ, डिग्री टर्म हम यूज कर रहे हैं, रेज टू पावर का जो नंबर रहता है ना, उसको हम डिग्री बोलते हैं। ठीक, इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और आगे ये एक क्रूशियल लाइन लिखी हुई है, व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना। इसका मतलब क्या है अभी अपन देख लेंगे। ये पहले जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है, इसका मतलब क्या निकला उसको देख लेते हैं। तो सपोज एक डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास में, है ना, d3y बाई डी एक्स क्यूब इसका स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सपोज ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक्स और वाई की जो टर्म्स हैं इससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना, इसको तो अपन इग्नोर ही करते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, ये है ना, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये हाईएस्ट है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। इसका पावर, इसका पावर क्या है, 2 है। ठीक, तो इस वाले इक्वेशन की डिग्री जो है वो क्या हो गई, 2। इसका पावर भले 3 है, पर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो है वो कम है। तो पहले हमको ऑर्डर देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालें, उसका पावर देखें। तो इस इक्वेशन का यदि हम ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर 3 और डिग्री जो है वो क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक, अच्छा, अब ये दूसरा वाला जो फ्रेज है ना, ये इंपॉर्टेंट फ्रेज है। डिग्री निकालने के लिए इस चीज को चेक करना जरूरी है ना। क्या बोल रहा है, व्हेन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, है ना। मतलब क्या निकला, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है ये तो मालूम है आपको, है ना। एक जनरल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन यदि अपन लिखें, ए नॉट एक्स टू द पावर 0 प्लस a1 एक्स टू द पावर 1 प्लस a2 एक्स टू द पावर 2, है ना, ये जनरल एक पॉलिनोमियल हो गया, an एक्स टू द पावर n। तो इसमें खास बात क्या है कि x के जितने पावर्स हैं वो क्या हैं, होल नंबर्स हैं, है ना। 0 है या होल नंबर्स हैं, 0 हो गया तो ये कांस्टेंट ही हो गया। और जहां जहां पे x एग्जिस्ट करता है वहां पे x के जितने एक्सपोनेंट्स हैं वो क्या है, होल नंबर्स हैं। ठीक, तो इस वाले फ्रेज का मतलब क्या है कि ये वाला लॉजिक हम, कि ये वाला जो लॉजिक है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर जो है वो डिग्री होता है, वो तभी होगा जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखें। मतलब क्या, किसी भी डिफरेंशियल का पावर जो है वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे इस वाले पॉलिनोमियल में यदि हम a2 एक्स टू द पावर 1/2 लिख दें तो ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाता है ना, हमको होल नंबर चाहिए। तो अब यदि हमको डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे फॉर्म में दे रखी हो, जैसे इसका पावर यदि हम 1/2 कर दें, है ना, मैं अलग से लिख देता हूँ। सपोज ये जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है इसका पावर अपन 1/2 कर दें, और अब हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालनी है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि, है ना, ये जो बाकी के वाले टर्म्स हैं उसको राइट हैंड साइड ले जाएं, डी एक्स क्यूब, और ये मैं, है ना, इस तरह से करके लिख रहा हूँ। ये बाकी टर्म्स को अपन, ये 3 टर्म्स हैं, ये प्लस ये, है ना, अपन राइट हैंड साइड में ले गए, और अपने पास में क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया, है ना। माइनस मैंने इसी में डाल दिया अंदर ब्रैकेट के। अब हमको क्या है, यहाँ पे होल नंबर लाना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अच्छा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो अभी भी यही है, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। इसका पावर चेंज हो गया, पावर चेंज होके क्या आ गया, होल नंबर क्या आ गया अपने पास में, 1 आ गया। तो इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हमने पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज किया, ठीक, और फिर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर है उसको देखा, वो है 1। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री जो है वो क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक, अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री के रिस्पेक्ट में, है ना, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देख लेते हैं। वो क्या, कि सपोज अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, है ना। सपोज इस फॉर्म में दे रखी है अपने को इक्वेशन। तो इसका यदि अपने को ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर निकालने के लिए तो हमको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है बस केवल,
है ना, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऑर्डर जो है वो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब यदि इस इक्वेशन की यदि हम डिग्री निकालते हैं तो अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है उसमें dy बाई डी एक्स का कोई स्पेसिफिक पावर नहीं है। आप देख रहे हैं कि भाई जैसे साइन एक्स का जो एक्सपेंशन जो होता था, है ना, टेलर सीरीज एक्सपेंशन अपन कर चुके हैं इसका। तो साइन एक्स का जो एक्सपेंशन जो है वो क्या होता था, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक, है ना, इन्फिनिटी तक जा रहा है। ये एक्स का पावर जो है किसी एक स्टेज पे रुक नहीं रहा है। आप देख रहे हैं। तो साइन डी वाई बाई डी एक्स के एक्सप्रेशन में डी वाई बाई डी एक्स का क्या पावर रहेगा, हाईएस्ट पावर, वो स्पेसिफाइड नहीं है ना। ये अलग बात है कि डी वाई बाई डी एक्स का ऑर्डर जो है वो इस वाले एक्सप्रेशन से कम है, पर हमको ये पूरी इक्वेशन जो है वो एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करनी है। तो चूंकि डी वाई बाई डी एक्स का कोई स्पेसिफिक पावर हम नहीं डिफाइन कर सकते हैं इस वाले एक्सप्रेशन के लिए, तो इस इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और ये जो हम पॉलिनोमियल फॉर्म की जो बात कर रहे हैं ना, पॉलिनोमियल फॉर्म की बात कर रहे हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू जो ये जो डिफरेंशियल वाले जो टर्म्स है ना, इसी के पॉलिनोमियल फॉर्म की बात कर रहे हैं अपन। ये इसके साथ में क्या आ रहा है, एक्स वाई वगैरह, है ना, ये किस फॉर्म में आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक्स की जगह ई टू द पावर एक्स भी होता तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ साइन एक्स आए, कॉस एक्स आए, कुछ भी आए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो चूंकि इस वाले केस में हम डी वाई बाई डी एक्स का पावर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, डिग्री जो है इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन की नॉट डिफाइंड है। ठीक, और इसी तरह से, है ना, आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि यहाँ पे साइन वाला एक्सप्रेशन है, साइन की जगह, है ना, कोई भी एक्सप्रेशन होता है ना, कॉस होता, टैन होता, सेक कोसेक कॉट ये होता, है ना, नेचुरल लॉग होता या लॉग होता, है ना, किसी भी बेस का लॉग होता है बेसिकली, है ना, एक्सपोनेंट होता, मतलब एल एन डी वाई बाई डी एक्स, है ना, इस फॉर्म में होता, ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स इस फॉर्म में होता, तब भी हमारा आंसर सेम ही था। क्या आंसर होता हमारा, डिग्री नॉट डिफाइंड। क्योंकि ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन है ना, ये भी क्या है, ये भी इन्फिनिट जाता है। ये भी अपने को मालूम है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, है ना, ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, कोई स्पेसिफिक पावर पे जाके रुकता नहीं है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में, है ना, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा और